आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस ब्राह्मण को कोई भी संतान नहीं था। वह दुखी होकर के जंगल में चला जाता है कि बिना पुत्र के जीवित रहना ठीक नहीं है, इसलिए जान देने को गया। उस जंगल में एक महात्मा से भेंट हो गई। महात्मा उनके दुख का कारण पूछते हैं, बताते हैं कि मुझे संतान नहीं है, इसलिए अब जीवन को मैं नष्ट कर दूंगा। महात्मा बोले कि यह जीवन नष्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है, इसलिए तुम दुखी मत हो। लेकिन महात्मा नहीं माने। आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने और जिद करने लगे, यदि पुत्र नहीं दीजिएगा तो आपके सामने ही मैं मर जाऊंगा। बाध्य होकर के महात्मा एक फल दिए और बोले कि इस फल को पत्नी को खिला देना, पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली सोची कि मैं फल खा लूँगी तो मुझे प्रसव का कष्ट झेलना होगा, इसलिए उसके घर में एक गाय थी, उस गाय को फल खिला देती है और अपने ही पीठ पर कपड़ा बांध के बहाना लगा देती है कि मैं खाली हूँ, और समय आया तो अपने बहन के पुत्र को ले लेती है। आत्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं। धुंधली अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख देता है। धुंधकारी आगे चल के बड़ा ही दुष्ट निकलता है। माता पिता को मारने और कष्ट देने लगता है। उसके कष्ट के कारण माता पिता असमय में ही संसार को छोड़ के चल देते हैं। फिर वह चोरी करने लगता है, वेश्याओं को घर में लाने लगता है। इस तरह से वेश्याओं ने सोचा यह इसी तरह चोरी करते रहेगा तो इसके साथ हम लोग भी पकड़ा जाएंगे, इसलिए उसको खाट में बांध करके और मुंह में आग दे करके मार देते हैं और एक भयानक प्रेत बन जाता है। और गाय जो थी, जो फल खा ली थी, उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ा ही दिव्य बालक और संस्कारी था। उसका नाम गोकर्ण रखा गया और गोकर्ण से आकर के प्रार्थना किया कि भाई मैं प्रेत हो गया हूँ, मेरे उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा करो। और भागवत कथा करके धुंधकारी का उद्धार करता है।